हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मुसाफिर कैफ़े सीरीज़ के बारे में और बुक के बारे में भी। वैसे सीरीज़ के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये सीरीज़ मुसाफिर कैफ़े दिव्य प्रकाश दुबे जी की कहानी के बेसिस पे उस सीरीज़ को बनाया गया है। तो मैं आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मुझे बुक पढ़ने में और मूवी देखने में कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं मूवी देख रहा था और तब मैं ये बुक ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है? मैं पढ़ चुका हूँ, 2-3-4 महीने हो चुके हैं, ठीक है? तो ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ और पूरी पढ़ चुका हूँ। और जब मैं सीरीज़ देख रहा था, तो मैं बहुत चीज़ों को नोटिस किया कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ छोड़ी गई हैं, छूट गई सी हैं। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी भी थी, क्योंकि एक तरफ़ा सुधा को सही ठहराना या फिर एक तरफ़ा चंदर को सही ठहराना, ये सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में तो पता नहीं चल पा रहा है। पर जब आप पूरा बुक पढ़ोगे तो आप पता चलेगा कि दोनों ही अपनी-अपनी जगह में सही होते हैं। और सुधा जो होती है वो ज़्यादा चुलबुली है बुक में, और सीरीज़ में थोड़ी कम। सीरीज़ में आपको थोड़ा हाँ, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है दोनों ही, सुधा और चंदर के कैरेक्टर जो कर रहे थे। मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, उनका नाम। और इसमें जब आप पढ़िएगा, ठीक है ना, तो ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक-एक डिटेल है, एक-एक बातें, एक-एक डिटेल है। चंदर ने क्या कहा था, सुधा ने क्या कहा, और बहुत चीज़ एडल्ट वाली चीज़ है, ठीक है? ये 18 प्लस ओके, तो 18 प्लस है तभी पढ़ोगे। इसमें थोड़ी बातें क्या यार, तो समझ जाओ। तो सीरीज़ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सीरीज़ एंटरटेनिंग पर्पस के लिए बहुत सही है। लेकिन आपको पूरी कहानी जानना हो, पूरी कहानी पढ़ना हो तो बुक सबसे बेस्ट है। बुक पढ़ते वक़्त आप बोर नहीं होगे, इतना आपको गारंटी देता हूँ। अब सीरीज़ देखते हुए भी बोर नहीं होंगे। सीरीज़ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोग को। और जब मैंने पहले बुक पढ़ा था इसे, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और मेरे तो मतलब इमोशन ट्रिगर हो जाते थे। पुरानी यादें आ जा रही थी यार। उसी तरह जब आप सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चंदर अपनी एक्स से डर कर आया था, लेकिन बुक में उतना डिटेल नहीं बताया गया है ना कि चंदर अपनी एक्स से डर के दिल्ली आया, मतलब सॉरी, भोपाल आया हुआ था और भोपाल में अपना जॉब करता था। ये नॉर्मल है कि जॉब उसे पसंद नहीं था, बुक में भी यही बताया गया है। लेकिन सुधा का जो था शादी वाली जो बात थी कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो बुक में बताया गया है। वो जो कोर्ट में थी, मतलब उसका जो काम था, जॉब था, वो डिवोर्स कराना था, ठीक है? तो इतनी सारी डिवोर्स देख चुकी थी वो, अपने मम्मी पापा का, वही डिवोर्स वाली चीज़ें थी कुछ। तो इस वजह से उसे शादी नहीं करना था। और सीरीज़ में उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया, बस उसे शादी नहीं करना है। वो क्लियर उसका कोई मतलब बहाना नहीं बताती है सीरीज़ में। और बुक में पूरा क्लियर पता चलता है, ठीक है? वो कई बार वो करती है। और बुक में ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा सही है सुधा का कैरेक्टर। जितना अच्छा कैरेक्टर उसमें बिल्ड नहीं कर पाए सीरीज़ वाले, सीरीज़ में, उतना अच्छा कैरेक्टर बुक में है। और चंदर का भी है, और चंदर का तो हाँ, चंदर का तो बेस्ट था। चंदर सही था, चंदर का जो कैरेक्टर सीरीज़ में है वो सही था। उसे और ज़्यादा सटीक लेकिन दिखाना हो था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बुक में जब मैं पढ़ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा शरीफ, बहुत ही सुधरा हुआ सा लग रहा था। तो जब हम बुक पढ़ते हैं और सीरीज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें मिली, क्या कि बहुत सारी चीज़ें छूटी।
और सीरीज़ में जैसा एंडिंग था वैसा नहीं था एंडिंग। सीरीज़ में एंडिंग ऐसा दिखाया कि सुधा चली गई अमेरिका, जो मतलब उसका जहाँ जॉब लगा था, पर यहाँ बुक में दोनों मिल जाते हैं एक साथ, और सुधा का बेटा भी होता है, बेटा होता है एक बुक में। और जो प्रीति होती है उसका मिलना भी अच्छे से क्लियर नहीं दिखाया है ना सीरीज़ में, उसका भी बहुत सही से इसमें बुक में बताया गया है कि कितना सही से प्रीति मिलती है, ऊपर ऊपर से सीरीज़ में दिखा दिया गया है। अगर आप लोगों को मुसाफिर कैफ़े के बारे में और जानना है तो पूरा बुक पढ़िए, क्योंकि पूरे बुक में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और हाँ, ये रिकमेंडेड है, आप ज़रूर करें दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ मुसाफिर कैफ़े।